जिस अपोजिशन के प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, जिस अपोजिशन का इंजन धुआं दे रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। आ जाएं भाई, शौक पूरा कर लें। क्या करेंगे आप? अदम एतमाद, अपना मुंह देखें। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात की। जो लोग कहते हैं हम जा रहे हैं, उनकी अकल काम छोड़ गई। न हम जा रहे हैं, न आप आ रहे हैं। ओपोजिशन इस्लामाबाद आ जाए और शौक पूरा कर ले। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी की एक वजह सीपैक का रास्ता रोकने वाली कुव्वतें हैं। तालिबान के छोटे ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फजा बनाना चाहते हैं। टीटीपी की शराइत कबूल नहीं की जा सकती। अगर वो लड़ेंगे तो उनसे मुकाबला किया जाएगा। दुनिया भर में महंगाई में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। वफाकी हुकूमत नाअहली छुपाने के लिए सिंध में बल्दियाती कानून पर तमाशा लगा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम आदमी को गैस चाहिए, महंगाई में कमी चाहिए। MQM और जमात इस्लामी महंगाई पर बात नहीं कर रहे, ये वफाकी हुकूमत के अहलकार बनकर सहारे फराहम कर रहे हैं। बिलावल 27 फरवरी को कराची से पंजाब और हम पंजाब से कराची जाएंगे। इन हाउस तब्दीली के ख्वाहिशमंद मायूस होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबा जनूबी पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के सरबराह को खत लिखा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सूबे के लिए आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ दें। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जनूबी पंजाब सूबे से मुतल्लिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खत को सियासी शुबोदेबाजी करार दे दिया। कहा कलपोषण, अवाम दुश्मन मिनी बजट, अपने माफियाज को NRO देने के लिए नैब कानून में तरमीम 1 घंटे में मंजूर करा लेते हैं और जनूबी पंजाब पर 3 साल बाद खत लिखकर किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 साल गुजरने के बाद जनूबी पंजाब के अवाम को ये मंजन बेचने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0 है। सिंध में सारे काम विफाक कर रही है। पूरे सिंध का यही हाल है। एक चीज इनसे नहीं चलती। 14 साल में कोई बड़ा मंसूबा बता दें। वफाकी वजीर अली जैदी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून लेकर आ गई है। पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात आगे मुंतकिल नहीं किए। ठट्टा के इलाके जामड़ो और काहिर क्रीक में माहीगीरों की 2 कश्तियां उलट गई। 38 माहीगीर सवार थे, 30 माहीगीरों को बचा लिया गया। पाकिस्तान फिशर फोक के मुताबिक 8 माहीगीरों की तलाश जारी है। वज़ीर आला सिंध का माहीगीरों की कश्तियां उलटने का नोटिस, कमिश्नर हैदराबाद और फिशरीज डिपार्टमेंट को मदद की हिदायत। कराची में गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली गर्द आलूद हवाओं के बायस हद निगाह 500 मीटर है। बलोचिस्तान से आने वाली गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की शहर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। NCOC का मसाजिद और इबादत गाहों के लिए जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला। मसाजिद में सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को नमाज की इजाजत होगी। मास्क इस्तेमाल समेत समाजी फासला लाजमी करार दे दिया गया। NCOC के एलामिये में मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन हटाने की हिदायत। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 12 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 29,077 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6,540 नए केसेज रिपोर्ट। 24 घंटों में 58,902 अफराद की कोरोना टेस्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.10%। अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर मदद आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के मुतफ़क्का असूल आलमी बरादरी को अफगान अवाम की मदद के पाबंद बनाते हैं। अफगान अवाम को भूख अफलास से बचाने के लिए आलमी बरादरी फौरी इक़दाम करे। भारत की मोदी सरकार से सच हजम न हुआ। 35 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स पर पाबंदी आयद। मजलूम निहत्ते कश्मीरियों की आवाज बनना
पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जुर्म करार। भारत की वजारत इत्तलात और नशरियात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाबंदी का ऐलान। इससे पहले भी 20 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई थी। मसरूर अनवर कौन है जो शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा कराता रहा? शरीफ खानदान को जवाबदेह होना होगा, अब उन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग के 4 लोग नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। राना शमीम के बयान हल्फी के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। आवाम ओपोजिशन के सियासी कोरोना से बाखबर रहे। इससे वायरस के साइड इफेक्ट्स, फोटोशूट, गवर्नेंस, अपनों को नवाजना, मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान। कहा, इसी वायरस ने सूबे में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को रोक के रखा। आज ये वायरस काट नहीं सकता, लेकिन मनफी प्रोपेगेंडे का जहर फैलाने की कोशिश में है। कौम 4 साल से इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार के फोटो सेशन देख रही है। इमरान हुकूमत वो वायरस है जो मुल्क और मईशत को लग चुका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरानी वायरस कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए हर डिवीजन में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नवीद कमर कहते हैं, किसान पूरे मुल्क का पेट पाल रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में खाद का मुस्लिम बहरान है। पानी की मुनसिफाना तकसीम और बीज की फराहमी भी अहम मसला है। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 23वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, एमक्यूएम ने कराची के मसले पर कभी हड़ताल नहीं की, हमेशा मैंडेट का सौदा किया। पीपल्स पार्टी विफाक के खिलाफ मार्च करने जा रही है, पहले अपने सूबे की फिक्र करे। इन दहशतगर्दों का असल अदा सीपैक को नाकाम। तकरीब का अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शेख रशीद ने अपोजिशन से लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 23 मार्च को OIC के मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने दहशतगर्दों को सख्त वार्निंग दे दी है। उनका कहना है कि तालिबान के छोटे छोटे ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फजा बनाना चाहते हैं। इन दहशतगर्दों का असल हदफ सीपैक को नाकाम बनाना है। तकरीब का अनासिर को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। कहा कि 23 मार्च को OIC के मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि सदारती निज़ाम की बातें सियासी शोशे के सिवा कुछ नहीं है। अवाम इमरानी सर्कस के जोकरों से तंग आ गए हैं। कोरोना तेजी से फैल रहा है, ताहम सिंध में फिलहाल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला महकमा तालीम करेगा। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। कैंप ऑफिस क्लिफ्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना था कि सदारती निजाम की बातें सियासी शोशा हैं। मुल्क का 3 सालों में जो हशर हुआ है उससे अवाम बेजार हैं। अवामी तवज्जो असल मसाइल से हटाने के लिए बल्दियाती तरामीम पर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है और उससे तवज्जो हटाने के लिए सूबा सिंध में ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर यहाँ पर तमाशे लगाए जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव पर सईद गनी का कहना था कि केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, ताहम महकमा सेहत पर दबाव न होने के बाइस फिलहाल लॉकडाउन का इम्कान नहीं। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला महकमा तालीम ने करना है, ताहम NCOC की हिदायत तमाम सूबों को मानना होंगी। कोरोना की सूरत हाल देख कर अगले फैसले किए जाएंगे। तालीमी इदारों के हवाले से जो बात की गई है, अब उसकी यकीनन एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर उसको देखेगा कि हमने क्या करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत नंबर्स जो हैं वो कोविड के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो तशवीशनाक बात है। उस हवाले से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि MQM लिसानी फसादात चाहती है। सिंध को पहले भी लिसानियत से बहुत नुकसान हुआ है। टंडो अलायार वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। कातिल गिरफ्तार है। मकतूल के वर्सा की मर्जी के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। MQM वाक़े को लिसानी रंग न दे। पुलिस ने जो मकतूल की फैमिली है उसकी मर्जी के मुताबिक FIR ना काटी होती
तो फिर बाकी शायद इल्ज़ाम ठीक होते। लेकिन एक कत्ल के वाक़े को अगर लिसानियत की बुनियाद पे वो आग बनाकर फैलाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान होगा, और सूबा सिंध ने पहले इसके बहुत नुकसान उठाएं, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सईद गनी का कहना था कि किसानों की फसलें यूरिया की अदम दस्तयाबी के बाइस बर्बाद हो रही हैं। मुल्क भर में कल किसान मार्च किए। 24 जनवरी को कराची में भी एहतजाज होगा। ज़ीशान अहमद, कराची अब तक।